दोस्तों नमस्कार। जय आरसीएम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त सुनील कागसर एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारी अपनी हम सब की आरसीएम की पाठशाला में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लगातार हमारे साथ आज बने हुए हैं। कुछ साथी काफ़ी लंबे समय से हमारे साथ साथ हैं, तो उसके लिए मेरा आप सबको बहुत बहुत आभार नमन है आपको कि आप लगातार टिके हुए हैं। क्योंकि आरसीएम बिज़नेस की एक जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है, महत्वपूर्ण जो कंटेंट है वो इस बिज़नेस का, वो है लगातार टिके रहना। इस बिज़नेस में ये सबसे मुश्किल काम भी है और सबसे आसान काम भी है कि लगातार हम इस बिज़नेस के अंदर बने रहें। तो चलिए आज की बातचीत को हम आगे बढ़ाएं। उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। अभी फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस करता हूं और लगभग 20 साल का मेरा वकालत का अनुभव है। मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिज़नेस में कार्यरत हैं और वो आरसीएम के स्टार पर्ल अचीवर हैं। और क्योंकि ये एक फैमिली बिज़नेस है इसलिए हम मिलकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे पर्सनली ये बिज़नेस बहुत अच्छा लगता है और लाइफ में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारा नॉलेज मैंने लिया है, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी है। लेकिन जो मज़ा आरसीएम के लोगों के साथ में आता है, आरसीएम के सिस्टम के साथ में आता है, वो मज़ा मुझे बाहर कहीं नहीं आता। इसलिए मेरा कुछ लगाव जो है आरसीएम के साथ है, आप लोगों के साथ है। सुबह सुबह इतने बेहतरीन लोगों से मैं मिलता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं और आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस तरह के सिस्टम को परमात्मा ने आपके उस ऊपर वाले ने, परवरदिगार ने आपके पास भेजा है। क्योंकि जिनको ये परमात्मा ने ये कृपा नहीं करनी थी उनके पास ये सिस्टम भेजा ही नहीं है। और कई बार लोगों के पास भेजा होता है वो समझ नहीं पाते हैं। तो एक छोटी सी घटना, एक या यूँ का एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है कि जो ऊपर वाला है उसको आप जो भी नाम दें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, ईश्वर कहें, भगवान कहें, जो मर्जी नाम दें, वो जो है वो दो सूरतों में हंसता है। मैंने कहीं पढ़ा ये कि ऊपर वाला दो कंडीशन के अंदर हंसता है, मतलब हम लोगों पे हंसता है। एक पहली वो कंडीशन जब वो हंसता है कि जब वो किसी को कुछ देने वाला होता है, दे रहा है, और उस वक्त कोई इंसान जो है उसके बीच में रोड़ा बनने के, अटकने की कोशिश करता है कि मैं नहीं इसको कुछ भी हासिल करने दूंगा, तो वो ऊपर वाला हंसता है कि कमाल की बात है, जब मैं इसे देना चाहता हूं तो तुम कैसे रोक सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल होता है कि जब ऊपर वाले ने ठान लिया है, आपको इस बिज़नेस में लेके आया है और आपको जो है आरसीएम बिज़नेस में डायमंड और स्टार डायमंड बनाने का ऊपर वाले ने डिसीजन ले लिया है, तो फिर बीच में कोई भी आदमी आए, कोई आपको डीमोटिवेट करे या कोई आपको कहे कि ये चलेगा तो सही पर तेरे से नहीं चलेगा, ऐसा अगर कोई कहे तो ध्यान रखना कि ऊपर वाले ने आपके पास ये बिज़नेस भेजा है और उसकी मर्जी है, तभी तो आप लोग यहाँ पे खड़े हैं। और दूसरी सूरत में जो है ऊपर वाला तब भी हंसता है जब वो किसी को कुछ देना नहीं चाहता, मतलब किसी के कहते ना उसको देना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कोई आदमी जोर लगाता है कि नहीं मैं तो इसको जो है स्टार रूबी बना के रहूँगा, मैं इसको डायमंड बना के रहूँगा। तो भी ऊपर वाला हंसता है कि जब भैया तू जितना मर्जी जोर लगा ले, जब मैंने इसको देना ही नहीं। मतलब कई लोगों को मार्केटिंग प्लान जब हम दिखाते हैं, कल हमने मार्केटिंग प्लान देखा, जब हम दिखाते हैं और वो बार बार मना करता है, बार बार आप प्लान दिखाते हैं, 2 बार 4 बार, फिर मिलते हैं और जब वो बार बार मना करता है, कहते हैं कि 5-6 बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। 5वीं बार में जो है ना, लोग अक्सर 60% रेशियो आती है कि लोग मान जाते हैं, लेकिन फिर भी आप 5वीं बार भी ट्राई कर चुके हैं, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं बार भी ट्राई कर चुके हैं, तो हो सकता है वो व्यक्ति हो, निराश ना हो उससे कि ये मान क्यों नहीं रहा है। वो मान इसलिए नहीं रहा है क्योंकि
ऊपर वाला नहीं चाहता कि उसको कुछ मिले, उसका जो पिछला बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ है। तो हम आज की बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मैं कुछ क्या बोलते हैं, अध्यात्म की तरफ चला गया था, आई एम सॉरी। आज मैंने कल आपसे एक कमिटमेंट किया था कि मैं जो है कल के एपिसोड में, आज के एपिसोड में 7-8 मिनट के अंदर अंदर जो है ना आरसीएम का मार्केटिंग प्लान आपको मैं शो करूंगा। तो इसमें कुछ साथियों के सुझाव आए कि मार्केटिंग प्लान तो कल हो चुका है, वो रिपीट हो जाएगा और इसलिए उसको अलग से बना के डाल दीजिए। तो मुझे ये सुझाव अच्छा लगा, वो मैं अलग से मार्केटिंग प्लान का जो है एक वीडियो शूट करके उसको हम नाम दे देंगे 6A, ट्रेनिंग नंबर 6A। कोर्ट के अंदर जो है ना कोई कागज़ जब बढ़ जाता है तो वहाँ पे भी नंबर लगते हैं 1 2 3 4 5 6, तो कोई बीच में कागज़ कोई लगाना तो उसको A दे देते हैं। तो वो एक ट्रेनिंग आपको बिल्कुल मार्केटिंग प्लान के ऊपर वो आपको अलग से मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। वो निश्चिंत रहें, मार्केटिंग प्लान वो आपको बार बार सीखने के लिए, समझने के लिए, और वो लोगों को भी आप शो कर सकते हैं जब तक आप उसको अच्छी तरह से दिखाना सीख ना जाए। तो मैं आगे इस गाड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास केवल आज 30 मिनट है और कुल मिला के 90 दिन है। 90 दिनों में बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी हैं। तो हम अब शायद इस लेवल पर आ चुके हैं जो बिल्कुल नए लोग हैं, जिन्होंने डे 1 से शुरुआत की थी। अब आपको ये मालूम हो गया है कि वाकई में आरसीएम बिज़नेस एक बहुत बड़ा एम्पायर है। अब आपको ये मालूम हो गया है कि यस, आरसीएम को अगर हम सही तरीके से करें तो इसमें बहुत बड़ी इनकम आ सकती है। और आपको ये भी देखने को मिला कि इसमें बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं जो आरसीएम सिस्टम से इनकम ले रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी स्टेज आपने देखी। आपने ये भी देखा कि इसमें रेवाड़ी का आपने सेमिनार देख लिया। अब आपके पास ये भरोसा हो चुका है, मैं जानता हूँ कि आपको ये बिज़नेस करना है। तो अब शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग हमें करनी होगी। इस बिज़नेस को हम शुरुआत करें, कैसे करें, ऐसे बहुत से मन में प्रश्न आते हैं। तो इस बिज़नेस की एक धुरी है जिसके चारों तरफ ये बिज़नेस घूमता रहता है। एक एजुकेशन है, जिस एजुकेशन को न केवल आरसीएम सिस्टम ने उसको अपनाया है, उसको माना है, उसको जांचा है, परखा है, अपितु पूरी दुनिया की जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज़ हैं उन सब ने उस सिस्टम को जांचा और परखा है और वो पूरी तरह से कसौटी पर खरे उतरे हैं। देखिए, कुछ सिद्धांत होते हैं ना जिनको समय के साथ में टेस्ट कर लिया जाता है और टेस्टिंग के बाद फिर निचोड़ निकल के आता है कि यस, ये काम करने से, ऐसा करने से ऐसा होता है। जैसे कि आप किसी भी वस्तु को छोड़ेंगे तो ये नीचे ही गिरेगी, ये सिद्धांत है, ये गुरुत्वाकर्षण का बल यहाँ पे काम करता है। ऐसे ही साइकिल को जब आप पैडल मारेंगे उसके ऊपर चढ़ के तो वो आगे ही चलेगी, पीछे नहीं आएगी। कार को गियर डाल के आप रेस देंगे, आगे वाला गियर डाल के, बैक गियर नहीं, तो वो आगे ही जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं हमारे जीवन में। इसी तरह से आरसीएम बिजनेस के, नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ सिद्धांत हैं जो हमें फॉलो करने होंगे और जो लोग उनको सही तरीके से पूर्णतः फॉलो करेंगे वो लोग उस मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। जो लोग अनमने मन से फॉलो करेंगे, आधे अधूरे फॉलो करेंगे, तो रिजल्ट भी वैसे ही आने वाले हैं। तो उन सिद्धांतों के अंदर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनको एक कार्ड के रूप में भी डिज़ाइन किया गया है। बहुत सारे लोगों के पास इस तरह के कार्ड्स हैं। यहाँ पे आपको 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप्स और कार्डिनल रूल्स मिलेंगे। ये पूरे के पूरे बिजनेस का जो है बोलते हैं कि ये पूरी एजुकेशन हम 90 दिनों में जितनी भी बात करेंगे वो इनके इर्द गिर्द ही रहने वाली है। और आप जितने भी लीडर स्टेज से देखते हैं, जितनी भी ट्रेनिंग्स आप देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं इन रूल्स के आसपास ही रहती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम मिल के एक एक के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जब कहते हैं ना, जब एक ही किताब पूरी की पूरी इतनी बड़ी नॉलेज एक ही लाइन में लिख दी गई है तो उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। एक दृष्टांत मुझे अभी याद आ रहा है कि एक बार एक राजा थे और उनके पास बहुत बड़ा मंत्रिमंडल था, बहुत सारे लोग थे उनके मंत्रिमंडल में, बहुत ज्ञानी गुणवान लोग थे वो। तो राजा ने कहा कि देखिए, आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, आप इस नॉलेज को आपके बाद लोगों को कैसे पता लगेगा? तो आप ऐसा कीजिए, इस सारी नॉलेज को, लाइफ टाइम में आपने जो नॉलेज पाई है उसको कहीं ना कहीं किसी किताब के रूप में लिख दीजिए। तो उन सारे लोगों ने किताब लिखना शुरू किया। तो वो
लगभग 10-12 किताबें तैयार होगी, बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने तैयार कर दिए, पूरे जीवन का अनुभव उसमें लिख दिया। राजा ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इतनी सारी किताबें कौन पढ़ेगा, किसके पास समय है, आप ऐसा करो सबका निचोड़ निकाल के एक किताब में लिख दो। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उसको सबको एक किताब में लिख दिया। और जब एक किताब में लिख दिया तो वो किताब बहुत मोटी थी, तो राजा ने कहा नहीं नहीं, इतना समय भी नहीं होगा, लोग इतनी बड़ी किताब भी नहीं पढ़ेंगे, आप ऐसा करो ये सारा का सारा जो मटेरियल है इस किताब में, इसको एक पेज पे लिख दो, ताकि एक पेज को हम जगह जगह चिपका दें, लोग उसको पढ़ लेंगे। तो जब वो एक पेज के ऊपर लेके आए, लिख के पूरा निचोड़ पूरी लाइफ का, तो फिर से राजा ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये लोगों के पास ना पूरा एक पेज पढ़ने का भी टाइम नहीं, आप ऐसा करो एक लाइन में लिख दो कि आपका सारा अनुभव है। तो उन्होंने एक लाइन में लिख दिया, और वो लाइन क्या थी, वो लाइन थी देयर इज़ नो फ्री लंच, नो फ्री लंच। ये इंग्लिश की कोटेशन है, देयर इज़ नो फ्री लंच, यानी कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, आपको कुछ भी चाहिए। रीपिंग एंड सोविंग एक सिद्धांत काम करता है कि काटने से पहले हमें बोना पड़ता है, बिना बोए हम काट नहीं सकते। हम खेत में गेहूं बोएंगे तो ही हमें वहाँ से गेहूं मिलने वाली है। और कहते हैं कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुई, जो हम बोएंगे वही मिलने वाला है। ये तय है कि प्रकृति हम जितना देंगे उससे कई गुना ज़्यादा हमें मिलता है, ये तो तय है। लेकिन पहले देना पड़ता है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले ले लें। तो ये लाइन तो बड़ी सिंपल है, लेकिन इसमें ज़िंदगी का फ़लसफ़ा छिपा हुआ है। ये पूरी इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर आपको यूट्यूब पे किताबों के रूप में टनों मटेरियल मिल जाएगा, हज़ारों लाखों किताबें मिल जाएगी। उन सब का एक ही निचोड़ है, देयर इज़ नो फ्री लंच। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का जो ये रूल यहाँ पे जो 6 बेसिक्स 8 कोर स्टेप्स हैं, ये टनों किताबों के अंदर से और लाखों लोगों के प्रैक्टिकल अनुभव से निकल के ये कार्ड तैयार हुआ है। इसलिए हम लोग इसके एक एक टॉपिक पर पूरा का पूरा एक एक ट्रेनिंग रखने वाले हैं, ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए। क्योंकि बहुत बार हम शब्दों को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके अर्थ तक, मूल भावना तक नहीं पहुँच पाते। चलिए आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज़। 100%। अब आपने इस बिज़नेस की शुरुआत कर दी है, आपको लगता है कि इस बिज़नेस से आपको बहुत बड़ी उपलब्धि चाहिए, आपको इस बिज़नेस में रॉयल्टी पे जाना है या टेक्निकल पे जाना है, या आपको वो बड़े वाली स्टेज के ऊपर जाना है जहाँ से लोग आपको सम्मान दें, आपको स्टार रूबी बनना है, आपको डायमंड बनना, स्टार डायमंड बनना है, या अभी शुरुआत आपने की है, आप 10-20 हज़ार का कोई लेवल करना चाहते हैं, 50 हज़ार का, 70 हज़ार का कोई लेवल करना चाहते हैं, तो सबसे पहली जो शुरुआत करनी है वो खुद से करनी है। खुद से शुरुआत कैसे करनी है कि आज से आप ये डिसाइड करें कि आपके घर में जो भी प्रोडक्ट यूज़ होता है, अगर वो प्रोडक्ट आरसीएम में मिलता है तो वो आप आरसीएम का ही इस्तेमाल करें। नो एक्सक्यूज़, इसमें कोई बहाना ना बनाएं कि ये तो सर मैं ये फलां साबुन तो मैं तो कैंटीन से ख़रीदता हूँ, वहाँ पे मुझे 2 रुपये सस्ती मिलती है। बात 2 रुपये की नहीं है, बात ये है कि क्या हम जिस कंपनी पे भरोसा करके ये चाहते हैं कि वहाँ से हमें 1 लाख रुपए महीना की इनकम आए, 2 लाख रुपए महीना की इनकम आए, तो अगर उस प्रोडक्ट को हम खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मेरा दावा है मेरे दोस्त कि हम उसको किसी दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए अगर बोलेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल भी नहीं होगा। ये ठीक वैसे ही स्थिति हो जाती है जैसे गंजे को कंघी बेचना, उसको ज़रूरत नहीं थी फिर भी उसको बेच दिया। ये इस तरह से अगर हम सोचेंगे तो हमारी जो भावना है वो भावना जो है वो अच्छी नहीं होगी, वो सामने वाले को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी और इसीलिए फेलियर आता है। तो यहाँ पे छोटी सी एक घटना मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जब इस बिज़नेस को शुरू किया तो बहुत सारे प्रोडक्ट उस टाइम पे नहीं थे, तो मैंने खुद जो है 100% प्रोडक्ट यूज़र का फार्मूला अपनाया। तो एक बार मेरे घर में जो है टावल ख़त्म हो गए, टावल मुझे ख़रीदना था, तो आरसीएम बिज़नेस में उन दिनों टावल मिल नहीं रहा था, पीछे से सप्लाई कम थी। मैंने वेट किया और लगातार 6 महीने तक मैंने बाज़ार से टावल नहीं ख़रीदा। 6 महीने बाद जो है जब आरसीएम में टावल आया तब मैंने आरसीएम से ही टावल लिया। इसी तरह से मेरी धर्मपत्नी अनीता जी हैं
और मंजीत जी भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने भी एक जब आरसीएम बिज़नेस के अंदर जो है लेडीज़ का सूट वगैरह नहीं आते थे, कम ही आते थे, तो उन्होंने बेडशीट को काट के जो है ना उससे सूट सिल लिया। तो ये होता है 100% यूज़। हम तरीका ढूंढे कि क्या जो प्रोडक्ट हम बाज़ार से ख़रीदने जा रहे हैं क्या उसका कोई अल्टरनेट भी हो सकता है यहाँ पर मार्केट के अपने आरसीएम बिजनेस। अगर अल्टरनेट आप ढूंढ सकते हैं तो ढूंढिए, वहीं से आपको इस प्रोडक्ट पे भरोसा होगा और वहीं से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये एक ऐसा रूल है, यदि ये बात भी आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गई कि 100% यूज करना है, तो मुझे लगता है कि इसके बाद आपको बाकी की जो एजुकेशन है वो सेल्फ जनरेटेड अपने आप अंदर से आएगी। दूसरा एक वजह इसका ये भी है कि हमें क्यों इस्तेमाल करना है। देखिए, अब आप इस कंपनी के मालिक हो चुके हैं। आपने इस बिज़नेस का जो फॉर्म साइन किया, उस फॉर्म को साइन करते वक्त आप इस कंपनी के 45% के प्रॉफिट के पार्टनर हो चुके हैं। बिजनेस वॉल्यूम जो आपको मिलता है उस बिजनेस वॉल्यूम का 45%। तो जब आप इस कंपनी के पार्टनर हैं, यानी कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, आप इस कंपनी को बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो यदि आप खुद ही इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल बाई चांस नहीं करेंगे तो फिर दूसरों को कैसे इस्तेमाल करवाएंगे। मैं एक घटना और आपसे शेयर करता हूँ। एक बार, बहुत पुरानी बात है, आदरणीय टीसी छाबड़ा जी जो आरसीएम बिजनेस के फाउंडर हैं, एक छोटा सा एक्सीडेंट उनका हो गया था, थोड़ी सी उनको चोट लगी। तो जब चोट लगी तो उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला कि यहाँ एक बार अपना पिकअप सेंटर है इस शहर में, शायद ये जयपुर शहर की बात है, ऐसा करो उस पिकअप सेंटर के ऊपर गाड़ी को लेके चलो। तो ड्राइवर ने कहा, सर पिकअप सेंटर पे से पहले तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है, मुझे डॉक्टर को मरहम पट्टी करवानी। बोले नहीं, आप ऐसे करो सेंटर पे लेके चलो। तो उस ड्राइवर ने कहा ठीक है सर। वो सेंटर पे लेके गए और सेंटर पे जाके उन्होंने, टीसी जी ने वहाँ के जो ओनर थे उससे हल्दी का पैकेट लिया और वो हल्दी लेके और उसको अपनी चोट पे लगा लिया। बोले सर ये हल्दी तो आपको खून पिछले 1 घंटे से बह रहा था, आप ये हल्दी तो वहाँ जहाँ हमारा एक्सीडेंट हुआ था वहाँ भी तो मिल रही थी हल्दी, वहाँ से भी तो ले सकते थे। टीसी जी ने कहा कि देखिए वो हल्दी कैसी है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे पिकअप सेंटर पे जो हल्दी है वो मैं जानता हूँ, वो मेरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से तैयार होकर आई है, वो 100% शुद्ध होगी, इसलिए मैं अपने पिकअप सेंटर से जो है ना ये हल्दी लेके आऊँ। कितना कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, कितनी शुद्धता वो देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी कोई भी आपको ये लगे कि ये प्रोडक्ट यहाँ अवेलेबल नहीं है तो चेक कीजिए किसी दूसरे सेंटर पे, तीसरे सेंटर पे अवेलेबल होगा। तो जब आपके अंदर ऐसी भावना आएगी, ऐसी फीलिंग आएगी, तो आप हैरान रह जाएंगे कि लोग ऑटोमेटिकली आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, आपकी बातों में वज़न होगा। तो 100% इस्तेमाल करना है। कहीं भी 99.99% अगर हम कोई समझौता कर रहे हैं कि सर अब तो जो है ना सेल लगी हुई थी, वहाँ पे 100 रुपये की 2 शर्ट बेच रहे थे और आपके आरसीएम में तो 250 रुपये से शुरुआत होती है शर्ट की, 300 रुपये से शुरुआत होती है, तो मैं कैसे करूं, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो 100 रुपये की 2 खरीद के ही काम चलाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10, 20, 50 शर्ट खरीदें, कोट पैंट टाई खरीदें। आप एक ड्रेस खरीदें जिसको पहनने के साथ ही आप प्लान दिखाएं, जिसको पहन के आप लोगों से मिलने जाएं। आप बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप शुरुआती स्टेज में आपने ज्वाइन कर लिया है और आप अब लोगों से मिल रहे हैं, तो जब लोगों से बात करें तो उस वक्त आपके शरीर के ऊपर आरसीएम का ड्रेस हो। आप एक ही ड्रेस को बार बार इस्तेमाल करें। मुझे ध्यान है जब मैंने बिज़नेस शुरू किया था तो मैंने 2 पैंट और 2 शर्ट जो है ना इस बिज़नेस से सिलवाई थी, एक शर्ट खरीदी थी, उन्हीं पैंट शर्ट और एक जैकेट मैंने सिलवाई थी, उन्हीं के अंदर जो है ना रॉयल्टी अचीवर और टेक्निकल तक पहुंच गए थे। मैं हमेशा वही पहनता था, कभी भी जो है ना दूसरे कपड़े पहन के कभी प्लान दिखाने के लिए नहीं जाता था, क्योंकि सामने वाला पूछ सकता है कि सर आपकी कंपनी का तो कपड़ा भी आता है, कैसा है, तो फिर कैसे बताओगे कैसा है। आपने पहना होगा तभी तुरंत बता सकते हो ना, देखो ये जो शर्ट है ये भी आरसीएम की है। तो आप मेरे को जितना भी देख पा रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक, सब आरसीएम का ही मिलेगा। मैं कभी इस मामले में कोई भी जो है ना समझौता नहीं करता। तो कई बार जो है, एक और उदाहरण से आप इस बात को समझें कि समटाइम्स आप देखते हैं कि बहुत से लोगों को ससुराल से फ्री में कपड़े मिलते हैं।
ससुराल वाले, ये एक परंपरा है हमारे उसमें, बेटियों को भी देते हैं, दामाद को भी देते हैं। और सम टाइम किसी किसी के घर में ससुराल में अगर परचून की किराने की दुकान है तो वो किराने का सामान भी उनके घर भेजते रहते हैं अपनी लड़की के घर में। भाई उनकी लड़की है, वो भेजेंगे। तो क्या आपने आज तक एक कोई ऐसा आदमी सुना है कि जो फ्री का सामान इस्तेमाल करता था और उसकी वजह से वो अमीर बन गया? ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई आदमी फ्री का सामान इस्तेमाल करके अमीर बन जाए। उसी सिद्धांत को याद रखना, देयर इज़ नो फ्री लंच। बात कम ज़्यादा रेट की नहीं है, बात है सिद्धांत की, बात है आपके कमिटमेंट की। तो 100% प्रोडक्ट को यूज़ करें, नो एक्सक्यूज़, कोई बहाना नहीं चलेगा। तो इस 100% को यूज़ करने के साथ साथ कैसे हम यूज़ करेंगे? देखिए, बहुत बार ऐसा होगा कि हमारे घर में प्रोडक्ट कभी कोई कम हो जाएगा, कभी वो पिकअप सेंटर पे उपलब्ध नहीं होगा। तो उसका एक बहुत सरल सा तरीका है, आप इस बिज़नेस की शुरुआत करें, अच्छे से करें, इस तरीके से करें। देखिए, ये एक आज के समय में एक बहुत बड़ी चीज़ है, अपनी दुकान। आप देख रहे हैं इसको, मैं थोड़ा सा और आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये मेरे घर के अंदर मेरी खुद की अपनी दुकान है। यहाँ पे हर तरह का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने घर में एक प्रोडक्ट कॉर्नर बनाएं, एक अपनी दुकान खोलें। अपनी दुकान क्यों खोलनी है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। चलिए हम बात करते हैं अपनी दुकान के ऊपर। अपनी दुकान इसलिए खोलनी है क्योंकि हम इस बिज़नेस के मालिक हैं। देखिए, अगर तो हम इस बिज़नेस में नौकरी करते हैं तो ये खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वाकई में इस बिज़नेस के मालिक हैं तो आपको ये छोटा सा काम करना चाहिए, और करेंगे तो इसमें आपको लगेगा यस, मैं इस बिज़नेस का मालिक हूँ। अब आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, तो वो अपने ड्राइंग रूम के अंदर जो है, अपने ड्राइंग रूम के अंदर अपना जो वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उसका कुछ न कुछ नमूना, उसका कुछ न कुछ डिस्प्ले अपने ऑफिस में भी रखते हैं और अपने घर में भी रखते हैं। तो क्यों रखते हैं? क्योंकि वो मालिक है ना उसके, वो लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूँ। अगर वो बताएंगे नहीं तो लोगों को क्या पता लगेगा? तो हम एक मालिक हैं इस कंपनी के, तो हमें हमारे प्रोडक्ट का डिस्प्ले करना है ताकि लोगों को ये पता लगे कि हम आरसीएम बिजनेस करते हैं और हम इतने बड़े एम्पायर के मालिक हैं। तो इसमें ये बिल्कुल कतई जो है ना, कुछ लोगों को लग सकता है कि सर कमाल करते हो, अब मैं अपने ड्राइंग रूम में जो है ना हल्दी नमक मिर्च रख के बैठूंगा, लोग क्या सोचेंगे, दुकान खोल ली। सर ये दुकान नहीं है, ये आपके बिजनेस का डेमो है। डेमो, आप कोई पूछे कि सर ये क्या है, आप बताएं कि मैंने जो है एक कंपनी में पार्टनरशिप की है, 45% की पार्टनरशिप मैंने ली है और मैं उसका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। ये मेरा एक डिस्प्ले है, इस तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं। हमारा जो मेन जो सेंटर है, होलसेल सेंटर, वो इस जगह पे आपके शहर में जहाँ पिकअप सेंटर है उसको बताएं कि वहाँ पे हमारा गोडाउन है, और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भीलवाड़ा राजस्थान में भी है, और वो उत्तराखंड के अंदर भी है, और रुड़की के ये अपने पंजाब के अंदर धुरी में भी है। हमारी इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। ये तो केवल एक डेमो है। तो आपको ये, मुझे लगता है हेल्थ गार्ड ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो फादर साहब हैं उनको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत रहती है, तो आप ये इस्तेमाल करके देखें। ये मेरी तरफ से आप लेके जाएं, और भी कुछ आपको अगर अच्छा लगता है आप चेक करें इनमें से कोई प्रोडक्ट, ताकि आप भी जो है ना इसमें हिस्सेदारी ले सकें। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल हमने तैयार किया है कि इसमें आप भी पार्टनर बन सकते हैं, केवल ये छोटा सा ऐसे डेमो लगा के। तो लोग जो है इस चीज़ को बहुत अच्छा फील करेंगे कि अरे वाह, 45% के पार्टनर हैं आप, इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो एक एक चीज़ को वो ध्यान से देखेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, जो दिखता है वो बिकता है। तो यहीं से आपकी शुरुआत होने वाली है। इस चीज़ को देरी ना करें, प्रोडक्ट कॉर्नर को खोलने में। आपने आज ज्वाइन किया है, 10 दिन पहले ज्वाइन किया, 10 महीने पहले ज्वाइन किया है, जब मर्जी ज्वाइन किया है, सबसे पहला काम ये करें कि आप इस अपनी दुकान को, अपने प्रोडक्ट कॉर्नर को, डिस्प्ले को खोलें। इसको अगर आप डिले करेंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में चीज़ें डुप्लीकेट होती हैं,
आप अगर इसको खोलेंगे तो आपकी टीम में भी बहुत सारे ऐसे डिस्प्ले कॉर्नर खुलेंगे। और अभी आपने बीसी छाबड़ा जी का एक वीडियो ज़रूर देखा होगा, बार बार बीसी जी एक बात बोल रहे हैं कि 1 करोड़ अपनी दुकानों का लक्ष्य है। उस 1 करोड़ में से अगर आपके डाउनलाइन में, आपकी टीम में 1 लाख दुकानें खुल जाती हैं, 1 लाख ऐसे प्रोडक्ट कॉर्नर खुल जाती है, तो आप सोच के देखना कि आपकी इनकम कहाँ से कहाँ चली जाएगी। और इसको जो है ना, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। एक और स्टोरी, आज आप सोच रहे होंगे स्टोरी बहुत सुना रहे हैं सुनील काग सर। इसे ऐसे ना सोचें कि मैं अपनी टीम की खुलवा देता हूँ डाउनलाइन की, और मेरी एक दुकान से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मैं अगर बाई चांस नहीं खोलूँगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक बार एक राजा ने जो है ना ऐलान किया कि गांव के बीच में एक बहुत बड़ा कढ़ाया, बहुत बड़ा बर्तन रखवा दिया, और उसके अंदर राजा ने ऐलान किया कि रात को जो है सभी लोग इस बर्तन में जो है 1-1 गिलास दूध डाल के जाएंगे, ताकि हम सुबह जो है एक बहुत बड़ा भंडारा होने वाला है, उस भंडारे में खीर बनानी है। तो रात का समय था, बहुत से लोगों ने जो है ना उसके अंदर अपना जो दूध का ऑर्डर हुआ था वो डाला, और सुबह जब देखते हैं तो सब लोगों ने देखा, सोचा कि भाई जो है ना अब तो बहुत बड़ा कढ़ाया, बहुत बड़ा बर्तन है, बहुत सारी खीर बनेगी और हम लोग मिल के खाएंगे। तो वहाँ जाके वो क्या देखते हैं सुबह जब होती है कि उस बर्तन में दूध तो था ही नहीं, उस बर्तन में केवल और केवल पानी भरा हुआ था। तो लोग बड़े हैरान थे कि पानी कैसे भर गया इसके अंदर। तो हुआ क्या कि लोगों ने ये सोचा कि मैं अकेला हूँ, इतने सारा जनता जो है सब लोग उसमें दूध डालेंगे, मैं क्या करता हूँ, मैं दूध की जगह जो है ना, दूध तो कम ही है मेरे पास, और मैं क्या करता हूँ उसमें 1 गिलास पानी डाल के आ जाता हूँ। लोगों को लगेगा भी दूध डाल के आया है, और 1 गिलास पानी से क्या फ़र्क पड़ता है, कई हज़ार लीटर दूध होगा ना उसमें, 1 गिलास को कौन पहचान पाएगा। ऐसा करते करते हुआ क्या, सब लोगों ने यही सोचा कि 1 गिलास दूध से क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं 1 गिलास पानी डाल देता हूँ। और वो करते करते सब लोगों ने उसमें क्या डाल दिया, पानी ही डाल दिया, दूध किसी ने डाला ही नहीं। तो बहुत बार ऐसा लगता है कि मेरी एक अपनी दुकान खोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पास तो हज़ारों लोग हैं, अगर मैं एक अकेला नहीं खोलूँगा बहुत से लोग खोल लेंगे तो बिज़नेस तो फिर भी चल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा कि उस कढ़ाई में, उस बर्तन में केवल पानी ही पानी होगा। सब लोग जो है ना इसी चीज़ को डुप्लीकेट कर लेंगे, और हम आखिर में खीर की जगह पानी पी के ही हमें गुजारा करना पड़ेगा। आरसीएम बिजनेस की रॉयल्टी अगर आपको चाहिए, आरसीएम बिजनेस में टेक्निकल बोनस चाहिए, आरसीएम बिजनेस में आपको स्टार डायमंड बनना है, जो भी मर्जी बनना है, आपकी शुरुआत अपनी दुकान से होगी तो आप आगे बढ़ेंगे। बिना इस अपनी दुकान के यदि आप प्रयास करते हैं तो वो प्रयास बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। आपको कहीं ना कहीं थकान महसूस होना शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा कि मेरी टीम मेरी बात मान क्यों नहीं रही है। वो मान इसलिए नहीं रही है क्योंकि हम खुद उस बात को लेके कमिटेड नहीं हैं। हमारी खुद के कमिटमेंट के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने अभी तक इसको अपना बिजनेस माना ही नहीं है। तो जब तक हम खुद अब इसको अपना नहीं मानेंगे, नहीं अपनाएंगे, तो ये भी हमें नहीं अपनाएगा। बहुत छोटी सी बात है लेकिन इसका असर बहुत गहरा है, बहुत ही ज़्यादा गहरा है। आप इस बात को गांठ बांध लें कि आज के बाद मेरे घर में जो भी प्रोडक्ट यूज होगा वो आरसीएम का ही यूज होगा, और मैं अपनी दुकान सबसे पहले खुद खोलूँगा, फिर इसके बारे में लोगों से बात करूँगा। इससे पहले मैं इसके बारे में लोगों को कोई ज्ञान नहीं बांटने वाला हूँ। और दूसरी बात, इस अपनी दुकान का एक और बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, वो होगा ये आपको इस बिज़नेस में टिका के रखेगी, टिकाए रहना। अगर आप इस बिज़नेस में कामयाबी चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी काम है इस बिज़नेस में टिक जाएं, रुक जाएं, इस बिज़नेस में खड़े रहें, लगातार बने रहें। और देखिए, आपकी अपलाइन 24 घंटे आपके साथ नहीं रह सकती, ये मैं भी आपके साथ 24 घंटे नहीं रह सकता, लेकिन आपकी जो अपनी दुकान है ये 24 घंटे आपके घर में रहेगी। आपको हर वक्त ये याद दिलाएगी कि आप क्या करते हैं, आपने क्या काम शुरू कर लिया, आरसीएम बिजनेस। अदरवाइज कोई है ही नहीं आपको याद दिलाने वाला कि आज आप उठो, काम करो, चलो आरसीएम का प्लान दिखाओ। नोबडी इज गोइंग टू से, आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला। कोई हो सकता है एक आध अपलाइन
इमोशनल होके आपकी क्लास ले ले या आपको थोड़ा बहुत समझा दे कि काम कीजिए, फ़ोन आ जाता है कुछ लोगों में, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता। आपको इस बिज़नेस में टिकना है, कामयाब होना है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है अपनी दुकान। ये आपके घर में पॉजिटिविटी बना के रखेगी। आपके अड़ोस पड़ोस अगल बगल सबको ये बता देगी कि आपने क्या काम शुरू कर लिया, आरसीएम बिजनेस। लोग पूछेंगे, आपका हौसला बढ़ेगा। आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेटर, जब आप डीमोटिवेट होंगे, आपकी अपनी दुकान आपको मोटिवेट करने वाली है। यहाँ से मोटिवेशन मिलेगा, यहाँ से पैसा भी मिलेगा, यहाँ से ही रॉयल्टी आएगी, यहीं से टेक्निकल आएगा, यहीं से स्टार रूबी आएगा, यहीं से डायमंड, यहीं से स्टार डायमंड। ये वो रास्ता है, ये वो पहली सीढ़ी है जहाँ से आप ऊपर जाएंगे। ये ऐसा आपने कभी देखा है? कभी आपने ऐसा देखा है कि आपने अपने जो है ना चौबारे के ऊपर पहुँचना है और वहाँ पहली सीढ़ी बनाई ही नहीं? जब पहली सीढ़ी होगी, उसी के ऊपर दूसरी सीढ़ी बनती है, तीसरी बनती है, चौथी बनती है। सीधे सीधे 10वीं सीढ़ी नहीं बनती है। सीधे सीधे 10वीं सीढ़ी नहीं बनती है, पहली सीढ़ी बनानी पड़ती है। मिस्त्री सबसे पहले जब सीढ़ी का निर्माण करता है, ऊपर जाने के लिए स्टेप्स का निर्माण करता है, तो वो पहले फाउंडेशन नीचे वाली सीढ़ी को बनाता है या ऊपर वाली को बनाता है। मैं मिस्त्री नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो ये कहती है कि पहले वो नीचे वाली सीढ़ी बनाता है। जैसे मकान बनाना है तो वो पहले नींव भरता है, खिड़की और दरवाजे नहीं लगाता है। तो हम बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले खिड़की और दरवाजे लगा कर देखते हैं। मकान बनाने की सोचते हैं, नींव भरने की बजाय खिड़की और दरवाजे, यानी कि खुद इस्तेमाल प्रोडक्ट ना करने की बजाय खुद का प्रोडक्ट कॉर्नर अपनी दुकान खोलने से पहले वो लोगों को प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं, लोगों को ज्वाइन करवाना शुरू कर देते हैं, लोगों को समझाना शुरू कर देते हैं कि आरसीएम ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। ये तो वही बात होगी ना साहब, बिना नींव को भरे आप चौबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी नींव भरी नहीं है, दीवारें खड़ी नहीं हुई हैं, और बिना दीवारों के उस पर चौबारा कैसे बनेगा सर? तो चौबारा बनता ही नहीं है। आप बार बार कोशिश करते हैं बनाने की, वो फिर गिर जाता है। आप कैसे पहुंचाएंगे सर वहाँ पे? तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, 5 मिनट 2-3 मिनट और लेने वाला हूँ मैं आपकी। इस बात को ज़रूर समझें, इस बात को समझें कि ये हमारा बिजनेस है, हमें इस बिज़नेस में कामयाबी चाहिए, तो हमें सबसे पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा यहाँ से। और कुछ लोग यहाँ पे पिकअप सेंटर होल्डर्स भी हैं जो इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं। यदि आपके पास पिकअप सेंटर है तो भी मेरा आपसे निवेदन है कि सेंटर जो है वो डुप्लीकेटेबल नहीं है। सेंटर तो हमारा वितरण की एक व्यवस्था है। आप भी अपने घर के अंदर अपना प्रोडक्ट कॉर्नर बनाएं, अलग से बनाएं। पिकअप सेंटर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक डिस्प्ले कॉर्नर आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में होगा, जिसको लोग कॉपी कर सकें, डुप्लीकेटेबल हो। ऐसा ना हो कि लोगों को लगे कि सर मेरा तो सेंटर है, मुझे क्या ज़रूरत है। नहीं सर, आपको डुप्लीकेट करना है चीज़ों को। अगर आपके घर में भी प्रोडक्ट कॉर्नर होगा तो लोग उस चीज़ को देखेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। तो आप भी इसको खोलें और इसके ऊपर हमें काम करना है। तो आई थिंक आज का जो टॉपिक है मैं काफ़ी हद तक कवर कर चुका हूँ। आज जो हमारा जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा, आदरणीय मुकेश कोठारी जी की टेप है, आपके 3 दुश्मन। आपके 3 दुश्मन। देखिए, अब आपको कुछ चीज़ें रोकेंगी। आप जैसे ही इस डिस्प्ले कॉर्नर अपनी दुकान को खोलने के लिए अपने घर वालों से बात करेंगे, अपने परिवार से बात करेंगे, क्योंकि आपके ड्राइंग रूम में जो जगह है उस जगह पे तो आपने अपनी ट्रॉफियाँ या और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगा रखी हैं। तो मुझे नहीं लगता उनको लगाने से आपको कोई इनकम आ रही होगी। इनकम जहाँ से आनी है उस चीज़ को आपने लगाना है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके मन में बहुत सारे ख्याल आ सकते हैं कि क्या करूं, ऐसे कैसे करूं, ये तो बहुत छोटा सा काम हो जाएगा। वो कहते हैं ना, ईगो भी आपके सामने आके खड़ी होएगी, शर्म भी आपके सामने आके खड़ी होएगी। शर्म भी आएगी कि सर लोग क्या कहेंगे, और आपको डाउट भी होगा कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। वकील साहब ने तो बोल दिया अब ये 5-4 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाएगा मेरा। तो ये ऐसी चीज़ें अगर आपको रोक रही हैं तो आप आज वो टेप सुने, आपके 3 दुश्मन, मुकेश कोठारी जी की टेप है। बहुत ही कमाल की टेप है। आप जीवन में, आप न केवल आरसीएम बिजनेस में नंबर 1 जाना चाहते हैं तो भी ये टेप काम आएगी। आप अपने घर में नंबर 1 हस्बैंड होना चाहते हैं, नंबर 1 फादर होना चाहते हैं, अपने एरिया में नंबर 1 जो है ना, आप एडवोकेट होना चाहते हैं, आप डॉक्टर नंबर 1 होना चाहते हैं, आप अपने प्रोफेशन में जो भी काम आप करते हैं वहाँ नंबर 1 होना चाहते हैं, तो मेरा आपको निवेदन है कि इस टेप को ज़रूर सुनें। ये आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वहीं पर आपको सिद्धांत
सुनने को मिलेंगे कि आप नंबर 1 कैसे जाएंगे, कैसे आप बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। आपके 3 दुश्मन, इसको ज़रूर पढ़ें। और दूसरा हमारा जो दीपक बजाज जी की पुस्तक जो हम पढ़ रहे हैं, उसका चैप्टर नंबर 6 है ये नई वाली किताब में, जिसका टाइटल है अपलाइन आपका सबसे अच्छा दोस्त है। अपलाइन आपका सबसे अच्छा दोस्त है, इसको ज़रूर पढ़ें। अगर आपका मन करता है कि मैं पूरी किताब पढूं, तो प्लीज़ अभी आगे ना जाएं, पिछले वाले चैप्टर्स को दोबारा से पढ़ लें, रिवाइज कर लें उनको, ताकि वो आपके अंदर आत्मसात हो जाए। हम चाहते हैं कि धीरे धीरे करके आपके अंदर चीज़ें सिर्फ नॉलेज के रूप में ना जाएं, वो एजुकेशन के रूप में जाएं जो काम आ सकें। सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना हमारा मकसद नहीं है, वो काम आना हमारा मकसद है। चलिए आज का इस बातचीत को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा, जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक वगैरह आप चाहे, आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आपके मन में कोई अच्छा विचार आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि लोगों को अच्छा लगे, और इसको शेयर कीजिए अपनी टीम में। बहुत से लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप्स है, अपने प्रत्येक ग्रुप में इसको शेयर कीजिए ताकि लोग सही समय पे कामयाब हो सके। नहीं तो बहुत छोटी सी बात है जिसकी वजह से कामयाबी मतलब बहुत दूर बैठी रहती है, सालों तक लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कैसे जो है ना इस बिज़नेस के अंदर ज्वाइन हो सकें। तो एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में RCM पाठशाला अगर लिखेंगे तो आपको वो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पे सर्च का ऑप्शन होता है और उसमें मैं कोई ना कोई एक और आज अल्फ़ाबेट जोड़ने वाला हूँ जिससे आपको सर्च करने में आसानी रहे। टेलीग्राम चैनल को भी सर्च करके ज्वाइन किया जा सकता है। और फिर भी आपके पास अगर कोई कठिनाई है तो मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें 9812075896 9812075896। मैं आपको वहाँ से, आप टेलीग्राम को जैसे ही ज्वाइन करना चाहते हैं वहाँ से मैं आपको ज्वाइन करवा दूँगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत यहीं विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय RCM। कल सुबह सवेरे फिर से मिलते हैं। नियम नंबर 2 6 बेसिक का लिस्ट कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है, बहुत ही ज़रूरी तत्व है। थैंक यू वेरी मच। जय RCM।